गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको मैथ्स में चैप्टर 14 के क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने समझा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। देखिए क्या है। देखिए, मिस्टर भाटिया बोरोड ₹750 फ्रॉम श्याम। मतलब किसने? मिस्टर भाटिया ने श्याम से, बोरो मीन्स होता है उधार लेना। कितने रुपीज़ उधार लिए? 750 रुपीज़ उन्होंने श्याम से उधार लिए। ठीक है, ही गेव, उन्होंने दे दिए कितने रुपीज़? ₹45 एज इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। मतलब उन्होंने 2 साल के लिए पैसे उधार लिए, है ना। 2 साल के लिए उन्होंने पैसे उधार लिए और उन्होंने उस पर ब्याज दी। वो कितनी ब्याज दी? ₹45। मतलब प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 750 और आपको क्या दिया गया है? प्रिंसिपल आपको 750 दिया गया है, इंटरेस्ट आपको दी गई है ₹45 और आफ्टर 2 years मतलब 2 साल बाद। तो आपको टाइम भी कितना दिया गया है? 2 years। आपको क्या निकालना है? देखिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P × R × T अपॉन 100। तो आपको एसआई दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया है, रेट आपसे पूछी गई है, टाइम आपको दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर निकालना है। तो आप देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे एसआई के फॉर्मूले में 4 टर्म्स हैं। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो इन चारों में से कोई एक टर्म आपको नहीं दिया जाता है, पूछा जाता है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। SI = P × R × T अपॉन 100 से जो चीज़ आपको गिवन है उनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए और जो नहीं गिवन है उसको आप निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ना, समझ चुके हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल दिया गया है, एसआई दी गई है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T अपॉन 100। अब हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एसआई आपको कितनी दी है? 45, प्रिंसिपल 750, रेट आपको नहीं दी गई, टाइम कितना दिया है? 2 अपॉन 100। ओके, इस 10 से ये 10 आपकी कैंसिल हो गई। तो क्या रह गया? 45 = अब आप और कट कर सकते हैं इसको। देखिए, 75 और 10, ऐसी कौन सा नंबर है जिससे 75 भी कैंसिल हो जाए और 10 भी कैंसिल हो जाए? बताइए। 5 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 75 को भी कैंसिल कर सकते हैं और 10 को भी। ठीक है, तो करिए, 5 से 75 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 बार। और 5 से आप 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार कट होगा? 2 बार। तो क्या रह गया हमारे पास? 15 × R × 2 अपॉन 2। ठीक है, फिर अगेन आप देखेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 45 = क्या रह जाएगा? ओनली 15 × R। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? R की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? R की वैल्यू निकालनी है। तो आप R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये इधर 15 इसके साथ क्या है? R के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये अभी RHS में है, तो ये कौन सी साइड है? LHS। तो जब हम 15 को RHS से कहाँ लेकर आएंगे? LHS से। तो 45/15 = R। ठीक है, 15 से 45 को कट करेंगे, कितना आएगा आंसर? 3। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है किस में होती है? परसेंट। तो 3%, इसकी यूनिट क्या हुई? 3% पर ईयर। ठीक है, 3% पर ईयर। आई पास हमने सभी बच्चों को। तो रेट क्या आ गई आपकी? 3% पर ईयर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम तो समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है? फॉर अ सम ऑफ ₹1800
द इंटरेस्ट बिकेम ₹675 आफ्टर सम ईयर्स। देखिए, मतलब मैंने किसी से कितने रुपए उधार लिए, 1800, मतलब 1800 रुपीज़ क्या हो गए, प्रिंसिपल। क्या हो गया ये, प्रिंसिपल। आप क्वेश्चन को पढ़ते निकालते जाइए क्या क्या आपको दिया गया है। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट बिकेम, अब जो ब्याज हो गई वो कितनी हो गई, ₹675। तो जो सिंपल इंटरेस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है आपके पास, 675। ओके, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद। अब आपको कुछ सालों बाद ये नहीं पता कितने सालों बाद। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 15% पर एनम, और जो आपको रेट दी गई है वो कितनी दी गई है, 15%। कितनी दी गई है बच्चों, 15%। फाइंड द टाइम पीरियड, तो आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है आपको, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपसे पूछा गया है। मैंने बोला ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कि आपको 4 टर्म्स में से अगर कोई भी टर्म्स नहीं दिया गया होता है, कोई भी टर्म आपको निकालना होता है, तो आप कैसे निकालेंगे। सीखा है ना हमने ऐसे, तो आप बस वैल्यूज पुट कीजिए, जो नहीं दिया है उसको कैलकुलेशन से सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए बच्चों। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, 1800। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट 675, और रेट कितनी दी है आपको, 15% पर एनम। पर एनम का मतलब आपको पता है, एनम मतलब एक साल के लिए कितने परसेंट, 15% ब्याज लगेगी। कितने रुपीज़ पर, इतने रुपीज़ पर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो देखिए पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, P × R × T अपॉन 100। ओके, SI कितनी है, 675, प्रिंसिपल 1800, रेट 15, टाइम नहीं पता, अपॉन 100। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, जो चीज़ आपको गिवन है वो आप रखते जाइए, जो नहीं गिवन है उन्हें आप रखिए। अब देखिए इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोस आपकी कैंसिल हो गई, तो क्या रहा, 675 = 18 × 15 × T। आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब कोई भी ये नहीं करेगा कि आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लें, नहीं। देखिए 675 है ये, अब यहाँ पर ओनली हम T की वैल्यू तो ही चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर केवल T रह जाए, तो यहाँ से इनको हटाना होगा, और ये है मल्टीप्लाई में, तो LHS में आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। आई बात समझ में सभी बच्चों को, आया समझ, तो हम दोनों को नीचे डिवाइड में ले आएंगे। अब देखिए, अब आपको इनको कैंसिल करना है, तो आप कोई ऐसी टेबल सोचिए, जैसे अभी हम इन दोनों को लें, तो आप कोई ऐसी टेबल सोचिए जिससे ये भी कैंसिल हो जाए और ये भी, है ना, जिस नंबर से हम इसको भी डिवाइड कर सकें तो इसको भी। तो 5 की टेबल से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 5 की टेबल में 15 आते हैं, तो 5 × 3 = 15। अब इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे। देखिए 1 बार, 1 रिमाइंडर बचा 17, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर रिमाइंडर बचा 2, 25 मतलब 5 बार। ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को, आया हमने कैसे किया, देखिए तो क्या रह गया ओनली, अब ऊपर 135 और 18 × 3 = 2, ये रह गया हमारे पास। अब आप देखिए इनका सम कीजिए, 1 + 3 4, 4 + 5 9, मतलब 9 3 से डिवाइड हो सकता है ना। 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है हम पहले सिंगल उन नंबर्स को सम कर लेते हैं, और जो सम करने के बाद जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम 3 से 135 को डिवाइड करेंगे, 3 से 135 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, पहले 3 4 डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या आएगा आंसर, 45। कितना आएगा आंसर, 45।
अब रह गया 45/18। कितना रह गया बच्चों? 45/18। आप डिविजिबिलिटी आपको पता होंगी, आप इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं पता होगी तो आप क्या होंगे, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप 18 से 45 को कट कर लीजिए, या फिर अभी भी हम इसको 3 की टेबल से और कट कर सकते हैं। कितनी बार होगा? 15 बार, और ये 6 बार। फिर अगेन कट कर लीजिए, ये 5 बार, ये 2 बार। तो क्या रह गया? अभी हम 3 से ही कैंसिल कर रहे हैं, 5/2। अब 2 से 5 को कैंसिल करना बड़ा ईजी है, 2.5 ईयर्स। ठीक है, क्या आएगा आंसर? टाइम कितना आया? 2.5 ईयर्स। क्या आया टाइम हमारा? 2.5 ईयर्स। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया टाइम निकालना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड ₹77,200 इन अ फाइनेंस कंपनी। मतलब मिस्टर मोहन ने एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब अपने पैसे लगाए। कितने लगाए? ₹7,200। कितने पैसे इन्वेस्ट किए उन्होंने, खर्च किए कितने? ₹7,200। ओके, तो ये क्या दिया गया है आपको? प्रिंसिपल। इफ द कंपनी गेव ₹3,600 एज इंटरेस्ट, और कंपनी ने ब्याज के रूप में कितने रुपये उन्हें वापस किए? मतलब इतने तो दिए ही दिए, इतने तो दिए, साथ के साथ ब्याज और कितनी वापस दी? 3,600। ठीक है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितनी दी गई है आपके पास? 3,600 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है? 10%। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। इसका मतलब बच्चों देखिए, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये SI हो गई, और ये 10% क्या हो गई? रेट। और आपको अब क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही था, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया गया था, इंटरेस्ट दी गई थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई थी, और आपसे टाइम पीरियड पूछा गया था। तो जिस वे में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, 10 सॉल्व करवाया था, आपको सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। बस वैल्यूज़ चेंज करनी है। आफ्टर देन तरीका, मेथड वही है, उसी वे में आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चों का। तो आज आपको होमवर्क में 9, 10, 11, और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक बार इन्हें ज़रूर रीचेक करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दें, तो उनको आप रीचेक ज़रूर करें अच्छे से। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमने ये 4 फॉर्मूले सीखे। देखिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और एक फॉर्मूला ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P × R × T अपॉन 100। ओके, आई बात समझे सभी बच्चों को? तो आज आप सभी का होमवर्क है, आपको 9, 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।